Hello everyone, this is me and welcome to my YouTube channel. So from today I am going to teach you class 9 biology chapter number 1st introduction to biology, also section number 1st study of life and biodiversity. On behalf of Trying to Tell Academy, so student I will teach you, okay? First student कल जो हमने डिफाइन किया 1.1 टॉपिक और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1.2 टॉपिक. So student without further delay let's understand the topic. फर्स्ट जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है इस टॉपिक में 1.2 टॉपिक में ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है. तो बेसिकली ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कितनी होती है और क्या होती है. बायोलॉजी की जो ब्रांचेस है ये 16 होती है, ओके. लेकिन ये 16 ब्रांचेस जो है ये एक एक है हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी से. तो बेसिकली स्टूडेंट मॉर्फोलॉजी क्या होती है. हमारे साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल होती है, वो चीज़ें होती है जिसके अंदर सांस होती है, जिसके अंदर ब्रीथ होती है, ओके. ठीक है, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ओके. जो मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फोलॉजी हम लिविंग थिंग की जो फॉर्म होती है, स्ट्रक्चर होती है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ओके. हमारे साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट है और एनिमल है, ठीक है. अगर प्लांट की स्ट्रक्चर के बारे में और फॉर्म के बारे में हम स्टडी करते हैं या एनिमल की स्ट्रक्चर के बारे में, फॉर्म के बारे में, तो इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, ओके. देखो जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी किसे कहते हैं. दूसरा ब्रांच हमारे साथ एनाटॉमी है. एनाटॉमी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं तो इसको हम एनाटॉमी कहते हैं. अभी देखो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है. हमारे साथ मैंने यहाँ पर डिफाइन किया कि हमारे साथ एक लीफ है ना. लीफ क्या होती है. बेसिकली पत्ता जो है प्लांट के अंदर जो होती है ये बेसिकली हमारे साथ एक्सटर्नल है ना, बैरोनी है. लेकिन इसकी अंदर जो अंदरूनी जो पार्ट्स होती है ना, जिस तरह क्यूटिकल्स है और सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल्स आती है, टिश्यू आते हैं, गार्ड सेल आते हैं, स्टोमेटा आते हैं. अगर हम इसके बारे में स्टडी कर ले तो ये बेसिकली अंदर आती है ना. तो ये क्या है, इसको हम एनाटॉमी कहते हैं. अगर अंदर इसके बारे में हम स्टडी करते हैं या प्लांट के बारे में या एनिमल के बारे में, तो देखो एनिमल किस तरह आती है. ये हमारे साथ एक एनिमल है ना. एनिमल की जो एक्सटर्नल बॉडी है, एक्सटर्नल नहीं बल्कि अंदरूनी जो इंटरनल बॉडी के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनाटॉमी कहते हैं. जिस तरह अगर हम गुर्दे के बारे में स्टडी करते हैं कि किडनी क्या होती है, किडनी की फंक्शंस क्या होती है, हार्ट क्या होती है, हार्ट की फंक्शंस क्या होती है, ईटीसी और ऑर्गन भी होती है. ऑर्गन नहीं बल्कि जितनी भी पार्ट्स होती है इंटरनल, तो अगर हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं तो इसको हम एनाटॉमी कहते हैं, ओके. जो फिजियोलॉजी है, थर्ड ब्रांच हमारे साथ फिजियोलॉजी है. फिजियोलॉजी किसे कहते हैं. फिजियोलॉजी अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स के बारे या पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं और इसकी जो फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं. अभी देखो हमारे साथ क्या है, इंटरनल क्या है. इंटरनल हमारे साथ स्टमक है ना, और एक्सटर्नल हमारे साथ क्या है, हमारी आई है ना. अगर हम आई के बारे में स्टडी करते हैं या एक्सटर्नल क्या है, मैदा है, कोई और चीज़, जो भी चीज़ है अंदर या ऊपर आते हैं बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर, ठीक है. तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर हम इसकी फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ओके. देखो फर्स्ट जो हमारे साथ प्लांट है ना, प्लांट प्लांट हमारे साथ जो लीफ है, लीफ एक्सटर्नल है ना. इंटरनल लीफ के अंदर क्या होती है, लीफ के अंदर स्टोमेटा होती है, गार्ड सेल होती है, ईटीसी और सेल भी आती है, ओके. ठीक है. अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल जो फंक्शंस होती है, जो भी बॉडी की पार्ट्स होती है, अगर हम इसके बारे में स्टडी कहते हैं तो इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं. जिस तरह अभी देखो ये मेरा हाथ है ना, मेरी हाथ, ये मेरी उंगली जो है ना, ये मेरी अर्गन नहीं, मेरे जिस्म का अर्गन नहीं बल्कि ये मेरी बॉडी का पार्ट्स होती है, मेरी बॉडी का हिस्सा होती है. ये जो मेरी हथेली है, ये हथेली मेरी बॉडी का अर्गन नहीं होते बल्कि ये मेरे बॉडी का पार्ट होती है. अगर हम जो भी एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ओके.
तो हमारे साथ फोर्थ नंबर पर क्या है, एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं बच्चे? एम्ब्रियोलॉजी हम एक एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो, अगर एक एम्ब्रियो हमारे साथ किस तरह बन जाती है, इससे एक इंडिविजुअल किस तरह बन जाती है, ठीक है। मेरा मतलब ये है कि एक जो सेल है ना, पहले सेल आती है, फिर सेल के साथ दूसरा सेल मिल जाता है, फिर दूसरा सेल से टिश्यू मिल जाता है, फिर टिश्यू से अर्गन मिल जाता है, अर्गन से अर्गन सिस्टम मिल जाते हैं, अर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन जाती है। किस तरह बन जाती है? तो ये हमें एम्ब्रियोलॉजी बताते हैं, ठीक है। ये एक अर्गन, एक जो इंडिविजुअल है किस तरह बन जाती है, इससे सेल किस तरह मिल जाते हैं, ठीक है। अगर हम ये इसके बारे में स्टडी करते हैं, एक बच्चा के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? इसको हम बेसिकली एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ओके। तो हमारे साथ जो टिक्सोनोमी है, टिक्सोनोमी हम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी देते हैं, ठीक है। जिस तरह जो अरिस्टोटल था, अरिस्टोटल ने फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन किया लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू ग्रुप्स, ओके, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर जो हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, इसकी जो दो पार्ट्स है, क्लासिफिकेशन है, तो अरिस्टोटल ने यही डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू ग्रुप्स, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम टिक्सोनोमी कहते हैं, ओके, ठीक है। और सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं? सेल बायोलॉजी ऑल अबाउट सेल, ठीक है, सारी ही सेल के बारे में है, ठीक है। जिस तरह सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, सेल की पार्ट क्या होती है, सेल कहाँ से आए हैं, सेल कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। सेल की ऑर्गेनेलीज के बारे में, सेल की नॉन ऑर्गेनेलीज के बारे में, ठीक है। इसका मतलब ये है ऑल अबाउट सेल, ठीक है, सब सेल के बारे में है, ठीक है। और हिस्टोलॉजी जो है, हिस्टोलॉजी हमें टिश्यू के बारे में स्टडी देते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारी अंदर जितनी भी टिश्यू मौजूद है और प्लांट के अंदर जितनी भी टिश्यू मौजूद है, इसके बारे में हिस्टोलॉजी हमें स्टडी देते हैं, ओके। जिस तरह हमारी जिस्म में बोन टिश्यू मौजूद है, वो जो है ना ब्लड टिश्यू मौजूद है, नर्वस टिश्यू मौजूद है, ईटीसी बहुत ज़्यादा ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है। और प्लांट के अंदर जिस तरह एलम टिश्यू है, पोलियम टिश्यू है ना, जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ओके। जो हमारे साथ एट्थ वन ब्रांच है, ये पैलेंटियोलॉजी है। पैलेंटियोलॉजी बेसिकली हम फूसिल के बारे में स्टडी देते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी फूसिल होती है ना। तो बेसिकली पैलेंटियोलॉजी जो है ये हमने फर्दर डिवाइड किया इनटू टू ब्रांचेस, पैलियोबोटनी और पैलियोजोलॉजी। पैलियोबोटनी अबाउट प्लांट, प्लांट की जो फूसिल आती है, अगर हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पैलियोबोटनी कहते हैं। और पैलियोजोलॉजी अगर हम एनिमल के बारे में जो फूसिल आते हैं, अगर हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं तो इसको हम पैलियोजोलॉजी कहते हैं, ओके। पैलियोंटोलॉजी जो है हमें फूसिल फ्यूल के बारे में स्टडी देते हैं, ओके। जो हमारे साथ नाइन्थ वन है, नाइन्थ वन हमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के बारे में स्टडी देते हैं। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी क्या होती है? बेसिकली इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है इसकी जो वो है ना, इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म की जो इंटरेक्शन है विद ईयर इन्वायरमेंट्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की जो इंटरेक्शन होती है विद ईयर इन्वायरमेंट, इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, ओके। जिस तरह आप भी देखो, अगर हम कैमल के बारे में बात कर ले, ठीक है, ऊंट ना, कैमल कहाँ पर रहता है? कैमल लिव इन वार्म डिजर्ट, ओके। कैमल जो है ये डिजर्ट में रहता है, ठीक है। अभी कैमल क्या है? कैमल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और डिजर्ट क्या है? ये हमें इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंट है, एक जगह, एक प्लेस है, ठीक है। और जो कैमल है ये वार्म डिजर्ट में रहते हैं, ये भी इसका इंटरेक्शन है विद इन्वायरमेंट से। तो अगर हम पोलर बियर के बारे में बात कर ले, तो पोलर बियर जो है, पोलर बियर सक्सेसफुली लिव इन कोल्ड रीजन। पोलर बियर कोल्ड रीजन में रहता है, ठीक है। ये भी इसका इंटरेक्शन है विद इन्वायरमेंट। तो अगर हम अपने लिए बात कर ले तो हम कहाँ पर रहते हैं? वी लिव इन लिमिटेड रीजन, हम दरमियाने रीजन में रहते हैं, ठीक है। ना ज़्यादा कोल्ड है ना ज़्यादा वार्म है, ठीक है। और जिस तरह अभी ये तो सारी एनिमल के बारे में हमने बात कर लिया, और प्लांट भी इसी तरह आते हैं। जिस तरह जो डेड प्लांट है ना, खजूर की जो प्लांट्स होती है ये हमेशा
जिस तरह केमल की तरह है ना, वर्म डिजर्ट में रहते हैं, ठीक है। और कैक्टस भी इसी तरह है, कैक्टस भी वर्म डिजर्ट में रहते हैं। और हाइड्रोफाइट्स जो है ये हमेशा, हाइड्रोफाइट प्लांट्स जो है ये हमेशा कोल्ड रीजन में रहते हैं। ओके, ये हमने इन्वायरमेंटल बायोलॉजी डिफाइन किया। और बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं और इससे हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना लेते हैं तो इसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके, जिस तरह हम प्लांट यूज़ करते हैं ना, प्लांट से हम क्या हासिल करते हैं? प्लांट से हम बहुत ज़्यादा फूड, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक फूड हम हासिल करते हैं। जिस तरह मतलब कोई भी फूड है ना जो हम प्लांट से हासिल करते हैं, तो ये क्या है? प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने यूज़ किया और प्लांट से हमने स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना लिया है, ठीक है। और एनिमल भी हम यूज़ करते हैं। जिस तरह हम जो मुर्गी का गोश्त है, काऊ का गोश्त है, बकरी का गोश्त है, कहाँ से मिलते हैं? उनसे मिलते हैं, काऊ से मिलते हैं और बकरी से मिलते हैं, मुर्गी से मिलते हैं, ठीक है। ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसकी जो गोश्त जो है हमने इस्तेमाल किया, हमने एक स्पेसिफिक काम इससे हासिल किया, ठीक है। और जो सोशियो बायोलॉजी है, सोशियो बायोलॉजी अबाउट सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज। ओके, एनिमल्स की जो सोशल बिहेवियर है दैट मेक सोसाइटी, अगर हम इसके बारे में स्टडी करते हैं एनिमल के सोशल बिहेवियर के वो किस तरह एक सोसाइटी बन जाती है, ठीक है, तो इसको हम सोशियो बायोलॉजी कहते हैं। ओके, जो हमारे साथ 12th वन क्या है? पैरासाइटियोलॉजी है। पैरासाइटियोलॉजी बेसिकली हम पैरासाइट्स के बारे में स्टडी करते हैं ना। पैरासाइट्स की दो अकसाम होती है, इंटरनल पैरासाइट्स है और एक्सटर्नल पैरासाइट है। इंटरनल पैरासाइट्स क्या होती है बच्चे? इंटरनल पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि बकरी के अंदर भी आती है, ह्यूमन बींग्स की सर के अंदर भी आते हैं ना। छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जिसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं, इसको हम इंटरनल पैरासाइट बोलते हैं, जो कि सर में आते हैं, बकरी के अंदर आते हैं, काव के अंदर आते हैं, ठीक है, इसको हम इंटरनल पैरासाइट्स कहते हैं। और एक्सटर्नल पैरासाइट्स जो है ये हम जिस तरह अर्थवर्म है ना, अर्थवर्म के बारे में जो पैरासाइट्स है उसको हम एक्सटर्नल पैरासाइट्स कहते हैं। ओके, ये पैरासाइटियोलॉजी हमें पैरासाइट्स के बारे में स्टडी देते हैं कि पैरासाइट्स कहाँ पर होते हैं ना, कहाँ पर लिव होते हैं, ठीक है। और इम्यूनोलॉजी क्या होती है? हमारी साथ जो 13 है ये हमारे साथ इम्यूनोलॉजी है। इम्यूनोलॉजी हमें बेसिकली इम्यून सिस्टम के बारे में हम स्टडी अगर करते हैं तो इसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। जिस तरह अभी देखो इम्यून सिस्टम क्या होती है, हमारी जो वाइट ब्लड सेल है बेसिकली इसको हम डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं। वाइट ब्लड सेल की क्या काम है? यही इम्यून सिस्टम की काम को हम वाइट ब्लड सेल वही काम करते हैं इम्यून सिस्टम की। तो बेसिकली वाइट ब्लड सेल क्या काम करते हैं? वाइट ब्लड सेल की ये काम है, अगर हमारी बॉडी के अंदर एक पॉइजन कोई हार्मफुल चीज़ एंटर होती है तो वाइट ब्लड सेल इसके साथ क्या करते हैं? फाइटिंग करते हैं, ठीक है, नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। अगर हम वाइट ब्लड सेल या यही इम्यून सिस्टम के बारे में हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी कहते हैं। जिस तरह हमारे साथ जो हमारी कंट्री में फौज है ना, फौज दिफा, वो क्यों जो बॉर्डर में खड़े हुए हैं क्या करते हैं? वो टेररिस्ट को नहीं छोड़ते, टेररिस्ट को अरेस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि ऐसे लोग हैं बिल्कुल पहचान वाला लोग नहीं, उसको नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। हमारी वाइट ब्लड सेल जो है ना वो भी इसी तरह काम करते हैं, WBC, इसको हम WBC भी कहते हैं। ओके, जो एंटोमोलॉजी है, एंटोमोलॉजी हमें इंसेक्ट के बारे में स्टडी देते हैं कि इंसेक्ट क्या होती है। ओके, जेनेटिक्स क्या होती है? जेनेटिक्स ऑल अबाउट जीन, जीन के बारे में हमें स्टडी देते हैं कि जीन कहाँ, वेयर इज जीन लोकेटेड, जीन कहाँ पर मौजूद है। बेसिकली जीन जो मौजूद है हमारी सेल है ना, सेल के अंदर फिर न्यूक्लियस होती है, फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या? क्रोमोसोम आती है, फिर क्रोमोसोम के अंदर क्या होती है? क्रोमोसोम के अंदर DNA होती है, फिर DNA के अंदर क्या होती है? जीन होते हैं, एक सेगमेंटेड पार्ट जो है इसको हम जीन कहते हैं। ओके, अगर हम जीन के बारे में स्टडी करते हैं, देखो जीन की स्टडी क्या होती है? जीन की स्टडी अभी देखो ये भी जीन का काम है ना। हमारी साथ हमारी जो 2 आंखें हैं, एक नाक है, 2 कान है और 2 हाथ है, 10 उंगलियां है हाथों का, क्यों है?
ये जीन का काम है, जीन ने अपने डिसीजन लिया है, ठीक है। यही जीन का, अगर हम जीन के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम जीनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। और हमारे साथ जो लास्ट वन है ये पर्माकोलॉजी है। पर्माकोलॉजी ऑल अबाउट ड्रग्स दैट इफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जितनी भी ड्रग्स होती है, जब हम जिस तरह सिगरेट है ना, इसकी इफेक्ट के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है, तो इसको हम पर्माकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने डिफाइन किया, लेकिन यहाँ पर बुक में भी इंशाल्लाह हम एक दफ़ा रिपीट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट हमारे साथ मोर्फोलॉजी है ना, ये जो ब्रांचेस है ना हमारे साथ, जो डिवीजन है ना, 3 डिविजन्स है, जिस तरह माइक्रोबायोलॉजी है, बोटनी है, जूलॉजी है। इन दोनों से, बोटनी और जूलॉजी से, हमने यही जो ब्रांचेस है ये हमने सारे यही से निकले हैं, ठीक है, ड्राइव किया है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर हमारे साथ मोर्फोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत छोटे छोटे डिफिनेशंस लिखे हैं, ये आपने याद करनी है फॉर एग्जाम, ओके। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने पहले भी बोला कि अगर हम फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मोर्फोलॉजी कहते हैं। और एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं, ओके। फिजियोलॉजी जो है द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। मैंने बोला डिफरेंट पार्ट्स का मतलब ये एक्सटर्नल और इंटरनल जितनी भी पार्ट्स होते हैं, अगर हम इसकी फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं तो इसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं, ओके। एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एक एम्ब्रियो किस तरह बन जाती है टू न्यू इंडिविजुअल, इससे एक न्यू इंडिविजुअल किस तरह बन जाती है, ठीक है, इस कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। ये हम आइडेंटिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं ना, वो जो है टैक्सोनॉमी हमें क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी देता है, ठीक है। जो सेल बायोलॉजी है बच्चे, सेल बायोलॉजी हमें सेल के बारे में आप बताते हैं ना, कि सेल क्या होती है, ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सेल की जितनी भी स्ट्रक्चर होती है, फंक्शंस होती है, विल बी स्टडीड इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इस ब्रांच में हम पढ़ेंगे नेम्ड एज सेल बायोलॉजी, इसको हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड साइटियोलॉजी, इसको हम साइटियोलॉजी भी कहते हैं, ओके। जो 7th वन है हिस्टोलॉजी। इट इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ एनिमल एंड प्लांट। हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं टिश्यू ऑफ एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। एनिमल और प्लांट की जो टिश्यू होती है, अगर हम इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं तो इसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ओके। और पेलेंटियोलॉजी जो है, पेलेंटियोलॉजी बेसिकली द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पेलेंटियोलॉजी। पेलेंटियोलॉजी हम फॉसिल के बारे में स्टडी देते हैं, और इसकी 2 ब्रांचेज होती है, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, पेलियो बोटनी। पेलियो बोटनी किसे कहते हैं, पेलियो बोटनी हमें प्लांट के बारे में स्टडी देते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट फॉसिल, प्लांट की जो फॉसिल होती है इसके बारे में हमें स्टडी देते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये है पेलियोजोलॉजी। पेलियोजोलॉजी किसे कहते हैं, इट इज़ अ स्टडी ऑफ एनिमल फॉसिल। एनिमल की जितनी भी फॉसिल आती है, अगर हम इसके बारे में स्टडी कर ले तो इसको हम पेलियोजोलॉजी कहते हैं, ओके। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी किसे कहते हैं, या इकोलॉजी, इसको हम इकोलॉजी भी कहते हैं और इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं, ओके। हमारे साथ जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है ना, the branch, and this branch deals with the study of interaction between the organism and their environment, ठीक है। इन दोनों की इंटरेक्शन का मतलब, इंटरेक्शन और इंटरेक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन और इन्वायरमेंट की इंटरेक्शन के बारे में अगर हम बात कर ले तो इसको हम इकोलॉजी कहते हैं या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं, ओके। हमारे साथ जो 10th वन है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के किसे कहते हैं, इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वी स्टडी अबाउट यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करते टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक यूज, फिर हम ये मेक करते हैं, बना लेता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट फॉर स्पेसिफिक यूज, ठीक है। स्पेसिफिक यूज के लिए हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट बना लेते हैं, ठीक है। और हमारे साथ बाकी क्या है,
सोशियो बायोलॉजी है। सोशियो बायोलॉजी क्या होती है? इट इज़ स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर्स ऑफ एनिमल्स की जो सोशल बिहेवियर है दैट मेक सोसाइटी, किस तरह सोसाइटी बन जाती है इससे, ठीक है। और पैरासाइटोलॉजी मैंने आप लोगों को बोला कि ऑल अबाउट पैरासाइट्स के बारे में हमें स्टडी देते हैं। इम्यूनोलॉजी किसे कहते हैं? इम्यूनोलॉजी मैंने बोला कि वो जो हमारे इम्यून सिस्टम है, अगर हम इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी कर लेते हैं तो इसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ओके, इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी की ऐसी यही ब्रांच पे, ठीक है, डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, सारे ही इम्यून सिस्टम के बारे में, और इम्यूनिटी ऑफ अ बॉडी या इम्यूनिटी ऑफ अ बॉडी। इम्यूनोलॉजी डील्स विद डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट पैथोजन, ठीक है, यही के बारे में हमें स्टडी देते हैं। मैंने पहले भी डिफाइन किया, इसलिए अभी मैं थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। एंटोमोलॉजी किसे कहते हैं? एंटोमोलॉजी हमें इंसेक्ट के बारे में स्टडी देते हैं, ठीक है। अगर हम इंसेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। ओके, जेनेटिक्स किसे कहते हैं? इन दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसी ब्रांच बायोलॉजी की इसी ब्रांच पे वी स्टडी अबाउट जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन, जीन के बारे में हम पढ़ते हैं, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेरिडिटी हम पढ़ते हैं। हेरिडिटी का बेसिकली मतलब क्या है? जो अब्बू और अम्मी की जो स्ट्रक्चर है एक बच्चे की तरह किस तरह होती है, ठीक है। और जो लास्ट वन है ये फार्माकोलॉजी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स के बारे में हमें स्टडी देते हैं एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सेल, टिश्यू, अर्गन और ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अभी देखो हमारे साथ हम जब सिगरेट पीते हैं ना, ये क्या है? ये बेसिकली एक ड्रग है ना। हमारी सेल पे क्या इफेक्ट करते हैं, टिश्यू पे क्या, अर्गन पे क्या। देखो सबसे पहले अगर आप सिगरेट पीते हो ना तो पहले पहले आपका एक सेल डिके होती है, सेल ख़राब होती है, डिमेज होती है। फिर इसके बाद टिश्यू ख़राब होती है, टिश्यू डिमेज होती है, टिश्यू के बाद बिल्कुल अर्गन डिमेज होती है। जिस तरह अर्गन क्या है? जिस तरह आपकी जो फेफड़े है ना, फेफड़े बिल्कुल ख़राब होती है, डिमेज होती है। ओके, फिर इसके बाद वो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल इससे मतलब ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की जो अगर उसने काम छोड़ दिया, लंग्स ने काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ख़त्म हुआ, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मतलब ये है कि एक एनिमल जिस तरह ह्यूमन है ना, और प्लांट में भी इसी तरह आते हैं, सिर्फ ही एनिमल में नहीं आते, ठीक है, प्लांट भी इसी तरह है। सो स्टूडेंट, ये मैंने आज जो ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी थी ये मैंने आज डिफाइन किया 1.2 टॉपिक में। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू 1.3 टॉपिक, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंस। ओके, सो स्टूडेंट, दिस वाज माय टुडेज वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक्स।